गांव के उस छोटे से कच्चे घर में हरि राम रहता था। उम्र हो चुकी थी, पर जिम्मेदारी अभी भी उसके कांधों पर थी। सुबह मुर्गे की आवाज के साथ जब पूरा गांव जागता, हरि राम अपनी कमर पकड़ के उठ जाता, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज काम नहीं किया तो आज का खाना भी नसीब नहीं होगा। उसी घर के एक कोने में उसका बेटा राजू कंबल में घुसा मोबाइल चला रहा होता, जिसे ना बाप की थकान दिखती थी और ना मां की बीमारी। हरि राम रोज उससे खेत चलने को कहता, पर राजू हर बार थका और नींद का बहाना बना लेता। बाप बिना कुछ कहे चला जाता, क्योंकि उसे शिकायत से ज्यादा उम्मीद प्यारी थी। खेत में मजदूरी करते वक्त हरि राम के हाथ कांपते थे, पसीना चेहरे से बह रहा होता। पर जब गांव वाले उसके बेटे के बारे में पूछते तो वो झूठ बोल देता कि बेटा कुछ सीख रहा है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। दोपहर को जब वो थका हारा घर आता और रोटी मांगता, तब राजू दोस्तों के साथ मैच देखने निकल जाता। बाप के सवालों से उसे गुस्सा आता था और बाप उस गुस्से को भी चुपचाप सह लेता था। शाम को जब मां की तबीयत और बिगड़ती, हरि राम अपनी जेब के सिक्के गिनता और डिसाइड करता कि दवाई ले या खाना, और अक्सर वो दवाई ले आता, खुद भूखा रहकर। रात को जब राजू देर से घर आता, बाप सिर्फ इतना पूछता कि बेटा कब सुधरेगा, पर जवाब में उसे सिर्फ कड़वे शब्द मिलते। राजू कह देता कि उसने पैदा होने को नहीं कहा था, और वही बात हरि राम के दिल में चुभ जाती। उस रात बाप ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा और भगवान से इतनी सी दुआ मांगी कि उसका बेटा संभल जाए। आधे रात के अंधेरे में उसी छोटी सी चारपाई पर हरि राम का दिल ठक गया और वो जमीन पर गिर पड़ा, बिना शोर किए, बिना किसी को जगाए। सुबह जब गांव वाले जमा हुए, तब राजू ने अपने बाप को हिलाकर जगाना चाहा, पर हाथ ठंडा हो चुका था। उस पल राजू की नजर बाप की बंधी हुई मुट्ठी पर पड़ी, जिसमें मजदूरी के कुछ सिक्के थे जो उसने मां के इलाज और घर के लिए जमा किए थे। राजू पहली बार समझ पाया कि बाप रोज किस बोझ के साथ जीता था। कुछ दिन बाद वही राजू खेत में काम करता दिखा, पसीने में भीगा हुआ, पर आंखों में पछतावा लिए। आसमान की तरफ देखकर वो बस इतना ही कह पाया, माफ करना बाबू, समझने में देर हो गई, पर आज मैं जिम्मेदार बन गया हूं।